हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोफिया। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रही हैं ऑडिटर। राजकुमारी प्रेमलता के भाग 5 में हम लोगों ने जाना कि मुनि जी द्वारा विक्रम सिंह को एक कथा बताई जा रही है, जिसमें एक रूपवान व्यापारी व्यापार संबंधी कार्य से दूसरे नगर से अपने नगर लौट रहा था, परंतु अनजान मार्ग और साझ हो जाने के कारण पथ भ्रमित हो जाता है। अब आगे की कहानी जानते हैं। अधिक थकावट और प्यास की व्याकुलता उसे कुछ क्षण में ही नींद की ओर ढकेल देती है। बीच रात का वक्त अचानक से उस व्यापारी को एहसास होता है कि जिस प्यास की व्याकुलता के साथ वो गहरी नींद में जा चुका था, उसके उस व्याकुलता की तृप्ति हो रही थी। कोई था जो अपने हाथों से उसे तृप्त कर रहा था। उसने अपनी आंखें खोली, देखा तो दुधिया रंग सा दमकता एक खूबसूरत मुख उसकी ओर झुका हुआ सा उसे तृप्त करने में लीन था। इतनी रात गए इस जंगल जैसे वीराने में इतनी खूबसूरत स्त्री, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो अपनी आंखें मलता हुआ उस स्त्री को पुनः हैरत भरी नजरों से गौर पूर्वक देखता है और समझने की कोशिश करता है कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा। वो स्त्री जो अब तक उसे पानी पिलाने में मगन थी, अचानक उसकी नजरें उस व्यापारी की नजरों से टकरा जाती है और उसको अपनी ओर इस तरह से अपलक ताकता हुआ पाकर लज्जा बस नीचे हो जाती है। सच तो ये था कि उस स्त्री के मुख से वो अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। उसकी रूप लावण्य का जादू उस पर इस कदर चल चुका था कि वो अपनी सुध बुध बिसराए मोहक दृष्टि से उसकी ओर निरंतर देखे जा रहा था। इतनी रूपवान स्त्री, वो भी इस वीराने में और इस पहर। परंतु इसे कैसे पता चला कि मुझे प्यास लगी है? जब मैं यहाँ लेटा था तो उस वक्त तो यहाँ कोई नहीं था। ये कैसे संभव है? वो विचार मग्न हो उस पर टकटकी लगाए ही था कि उसके कानों में पड़ती मिश्री सी घुलती आवाज ने उसकी नींद भंग कर दी। हे अनुपम सौंदर्य के स्वामी, हे कामदेव के समान मुख वाले मनमोहक व्यक्तित्व के अधिकारी, इस विस्मित नजरों से भरकर आपका मुझे देखना, मैं आपकी मनोस्थिति समझ सकती हूँ। इससे पहले आप कुछ और समझें, आपको मेरा परिचय बता देना उचित होगा। मेरा नाम प्रचालिका है और मैं इस जंगल की रानी हूँ। यहीं पास ही कुछ दूरी पर मेरा महल है। नियम अनुसार प्रतिदिन की तरह आज भी मैं इस जंगल का भ्रमण करने निकली थी कि तभी मेरी दृष्टि आप पर पड़ी। उसको अपनी ओर हैरत से देखता देख प्रचालिका, जो उसके मन का भेद जान चुकी थी, पुनः कहना प्रारंभ करती है। इसमें हैरत जैसी कोई बात नहीं। मुझे रात्रि का भ्रमण अच्छा लगता है। क्योंकि मैं इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, इसलिए भय से कोसों दूर हूँ। इस घोड़े को आपके साथ यहाँ बाधा देख मुझे आपकी स्थिति का अंदाजा हो गया था। आपके निद्रावस्था में होने के पश्चात भी आपके मुख से प्यास की व्याकुलता का भान मुझे हो गया था। इसलिए मैं आपके लिए पानी लेकर आई और जैसे ही पानी से भरा पात्र आपके मुख पर लगाया, आपकी आंख खुल गई। तो ये रही मेरी आपके सम्मुख आने और आपको पानी पिलाने की मेरी अब तक की कथा। मेरे विचार से, मेरे कहे अनुसार अब आपके मन से मुझे लेकर सारी शंका का समाधान हो गया होगा। हे देवी, आपकी कृपा दृष्टि का बहुत बहुत आभार। आपने मेरी व्याकुलता का अंदाजा मेरे बिना कहे मेरी निद्रावस्था में भी मेरे मुख को देखकर लगा लिया। इससे पता चलता है कि आप कोई साधारण व्यक्तित्व वाली हो ही नहीं सकती। मुझे अनजाने पथिक के लिए आपके हृदय में इतनी उदारता देख मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ। अगर सत्य कहूँ तो वास्तव में आपके दरिया दिली का मैं कायल हो गया। आप मुझे रूपों का स्वामी कह रही हैं, परंतु सत्य यह है कि मैंने आपके समान आदित्य सौंदर्य की स्वामिनी आज तक नहीं देखी। आपके रूप को देखकर अप्सराएं भी लज्जित हो जाएं, ऐसे अद्भुत अलौकिक रूप की मल्लिका हैं आप। सत्य है कि आपको देखकर मैं स्वयं को ही बिसरा बैठा हूँ। हे अनुपम रूप के शहजादे, मैं धन्य हुई आपके मुख से अपनी इतनी प्रशंसा सुनकर। परंतु केवल इतने से ही आप मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। आप जैसा सुकुमार रूपवान यूं वीराने में किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करता शोभामान नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि आप इसी वक्त मेरे साथ मेरे महल चलें और मुझे अगले कुछ दिनों के लिए अपनी सेवा का अवसर प्रदान कर कृतार्थ करें। आप जैसे व्यक्तित्व के स्वामी की सेवा कर निसंदेह मुझे अच्छा लगेगा। यद्यपि आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी। मेरे लिए भी ये अत्यंत गौरव की बात होगी। जैसा आप उचित समझे, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ।
कुछ ही क्षण में वो व्यापारी, जिसका नाम रूप कुमार था, प्रचालिका के महल में था। वो उस महल की शान और शौकत देख हैरत से भर गया। इस वीराने में इतना खूबसूरत महल, सच में ये तो अद्भुत है। वो अपनी हैरत पर कोई विराम लगाता, इससे पहले ही प्रचालिका ने उसके समक्ष प्रेम प्रस्ताव रख उसे और हैरत में डाल दिया। हे अनुपम रूप के स्वामी, मुझे आपको देखते ही प्रेम हो गया है। इन कुछ क्षणों में आप मेरे मन मस्तिष्क में इस कदर समाहित हो चुके हैं कि मैं ये कहने से खुद को रोक नहीं पाई। मैं चाहती हूँ कि आप मेरा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर मुझे अपनी जीवन संगिनी बनने का सौभाग्य प्रदान करें। प्रचालिका की बातें सुन रूप कुमार अंदर ही अंदर भाव विभोर हो उठा। यही तो चाहता था वो, परंतु इतनी जल्दी उसकी मुराद पूरी हो जाएगी, उसने स्वप्न में भी सोचा नहीं था। सत्य कहूँ देवी, तो मुझे भी आपसे पहली दृष्टि में ही प्रेम हो गया था, परंतु कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मन में हिचक थी कि कहीं आप मेरा प्रेम प्रस्ताव ठुकरा न दें। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं और आपका प्रेम प्रस्ताव ठुकरा देती? आप जैसे आकर्षक, बलवान, ऊर्जावान और तेजवान की पत्नी भला कौन स्त्री बनना नहीं चाहेगी? मेरे लिए तो आपका साथ पाना बड़े ही सौभाग्य की बात होगी। एक हफ्ते के बाद आने वाले शुभ मुहूर्त पर दोनों का विवाह राजी खुशी संपन्न हो जाता है। दोनों एक दूजे का साथ पाने से अत्यंत प्रसन्न थे और अपने वैवाहिक जीवन का आनंद हंसी खुशी उठा रहे थे। वो दोनों एक दूजे के प्रेम में इस कदर खोए थे कि एक वर्ष का वक्त कैसे निकल जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। रूपवान तो प्रचालिका के सौंदर्य मोह जाल में इस कदर फंस चुका था कि उसे ये तक सुध नहीं रहा कि उसे अपने नगर वापस लौटे पूरे एक वर्ष का वक्त हो चला है। इसी दौरान उनके जीवन में एक और खुशी ने दस्तक दी, और वो खुशी थी उनकी एक खूबसूरत सी पुत्री के माता पिता बनने की। पुत्री का मुख देख रूप कुमार तो जैसे अपनी किस्मत पर निहाल ही हो जा रहा था, और वही हाल प्रचालिका का भी था। बहुत विचारने के बाद उन्होंने अपनी पुत्री का नाम रखा रूपमती। रूपमती जैसा नाम वैसा रूप। रूपमती जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वैसे वैसे उसका रूप और निखरता जा रहा था। अपने नाम के अनुकूल वो केवल रूप में ही नहीं अपितु स्वभाव से भी उतनी ही संस्कारवान, गुणवान और कोमल दिल की थी, जो उसके व्यक्तित्व को पूरी तरह से संपूर्ण करता था। उसमें हर वो गुण था जिसकी परिकल्पना हर माता पिता अपनी कन्या के लिए करते हैं, और वो गुण ये था कि उसे पशु पक्षियों की भाषा का भी ज्ञान था। बचपन से ही वो पशु पक्षियों की भाषा समझने की कोशिश करती और उनसे उन्हीं की भाषा में घंटों बातें किया करती। धीरे धीरे 15 वर्ष का वक्त बीत जाता है और इसी के साथ रूपमती भी 14 वर्ष की हो जाती है। एक रोज की बात है, अमावस्या की रात थी। रूप कुमार अपने शयन कक्ष में घोर निद्रा में सोया हुआ था। इस बात से अनजान कि अगले कुछ क्षणों में उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो निश्चय ही अप्रत्याशित था और जिसका आभास उसने स्वप्न में भी नहीं किया होगा। रूप कुमार घोर निद्रा में सोया हुआ था, इस बात से बेखबर कि आने वाला क्षण उसके भाग्य में एक अलग ही नियति लिखने को आतुर बैठा है। पिताश्री उठिए ना। रूप कुमार की पुत्री घबराई हुई सी रूप कुमार को जगा रही थी, परंतु नींद के घोर अवस्था में उस पर पुत्री की आवाज का कोई असर नहीं हो रहा था। जब रूपमती ने देखा कि उसके अनगिनत बार आवाज लगाने पर भी रूप कुमार पर उसकी आवाज का कोई असर नहीं पड़ रहा, तो उसने रूप कुमार को जोर से पकड़ कर हिलाया। पिताश्री उठिए ना, मुझे आपको कुछ दिखाना है। पुत्री के हिलाने के साथ ही उसकी आवाज कानों में जाते ही रूप कुमार निद्रावस्था से बाहर आता है और पुत्री को घबराया हुआ देख उससे सवाल पूछता है, क्या हुआ रूप? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और इतनी रात्रि गए मुझे क्या दिखाना चाहती हो? पिताश्री, वो क्या वो मैंने अभी भी कुछ देखा। क्या देखा पुत्री, मुझे खुलकर बताओ। पिताश्री, आप चलिए ना मेरे साथ, मुझे कुछ आपको दिखाना है। पुत्री के कहने पर रूपकुमार कौतूहलता में भरकर पुत्री के साथ चल पड़ता है। महल के अंदर ही करीब 1 एकड़ में फैला बहुत ही सुंदर सा बाग था, जिसमें फूलों की लड़ियों से पिरोया एक बड़ा सा झूला भी लगा था। खुशबू और हरियाली बिखेरता ये बाग रात्रि के अंधेरे में भी दीपों की रोशनी से जगमगाता रहता था। इसकी मन मोहने वाली खूबसूरती के कारण ये बाग कई सुंदर सुंदर पक्षियों, तितलियों और भौरों का निवास स्थान बन चुका था, और यही वो स्थान था जो रूपमती का भी सबसे पसंदीदा स्थान था। उसी बाग से सटा हुआ एक खूबसूरत सा मानसरोवर था, जो एक छोटे से तालाब से आकर मिलता था।
तरह तरह के रंग बिरंगे पुष्प से खिला वो तालाब कई हंसों के जोड़ों का निवास स्थान तो था ही, साथ ही ढेरों सुंदर सुंदर मछलियों के करतब दिखाने का सुलभ स्थान भी था। ये सुंदर सुंदर रंग रंग की करतब दिखाती मछलियां किसी का भी मन मोह लेने में सबसे आगे थी। कुल मिलाकर उस स्थान की खूबसूरती बस देखते ही बनती थी। कोई भाई बहन और महल में कोई सखी सहेली ना होने के कारण बचपन में जब कभी भी रूपमती उदास हो जाया करती या महल में अकेले बैठे बैठे उकता जाया करती तो यहाँ चली आया और फिर यहाँ स्थान जमाए पक्षियों से अपने मन की ढेरों बातें किया करती। झूले पर बैठकर ऊंचाइयों को नापती रूपमती ऐसा महसूस करती कि जैसे कि वो आसमान में सैर कर रही हो। तितलियों और भंवरों के साथ खेल कर तो मानो वो दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाती। धीरे धीरे यहाँ उसके कई सारे अच्छे दोस्त बन गए थे जो उसके सुख दुख के भागीदारी भी थे। देखते देखते यह स्थान पूरे महल में रूपवती का सबसे पसंदीदा स्थान बन गया। इतना कि कभी कभी नींद न आने पर सबके घोर निद्रा में चले जाने के पश्चात वो सबसे छिपकर रात्रि में भी यहाँ आकर अपना वक्त बिताना पसंद करती थी। और फिर ये कभी कभी की आदत उसकी रोज की आदत कब बन गई उसे स्वयं को भी नहीं पता चला। ये वो स्थान था जहां आकर उसे इतना अच्छा लगता कि वो अपने अकेले होने का सारा दर्द भूल जाया करती थी। हर रोज की तरह आज भी रूपमती फूल पत्तियों से घिरे उस बाग बगीचों बीच बैठ फूलों की कोमलता को निहारती उन पर अपना प्रेम लुटा रही थी कि तभी किसी के उभरते पदचाप की आवाज ने उसे हैरत और विस्मय से भर दिया। उसने उस उभरते पदचाप की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया तो देखा कि एक साया था जो जल्दी जल्दी उस बाग से होता हुआ मानसरोवर की तरफ बढ़ रहा था। इतनी रात गई, ये कौन है जो मानसरोवर की तरफ जा रहा है? मेरे अलावा तो यहाँ इस वक्त और कोई नहीं आता। फिर आज कौन? मुझे पता लगाना ही होगा। शंका में भर कर सच्चाई का पता लगाने उस साया का पीछा करने के उद्देश्य से रूपमती बिना किसी भय उस साये के पीछे चल पड़ी। उस साये का पीछा करते करते उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां से वो अनजान तो नहीं थी परंतु ज्यादा परिचित भी नहीं थी। इस स्थान पर वो इससे पहले भी आ चुकी थी किंतु वर्ष में एक बार ही ऐसा मौका आता था जब वो अपने परिवार के साथ इस स्थान पर आती थी। तालाब से थोड़ी दूरी पर एक मंदिर था। वो साया उसी मंदिर में प्रवेश कर रहा था। दूर से उसे साफ साफ कुछ नजर नहीं आ रहा था। जब तक वो उस साये के नजदीक पहुंचने की कोशिश करती वो साया अदृश्य हो चुका था। उससे आश्चर्य हुआ ये देखकर कि जो साया उसके सामने ही उस मंदिर के अंदर गया था वो अचानक से इतनी जल्दी अदृश्य कैसे हो गया। उसने पूरे मंदिर का पूरी बारीकी से मुआयना किया परंतु उसे कोई भी ऐसा गुप्त मार्ग नहीं दिखा जहां से उसका इस तरह से अदृश्य होना संभव हो सके। वो हैरत में भर कर वापस लौट ही रही होती है कि तभी उसका ध्यान वन देवी की मूर्ति की तरफ चला गया। उस मूर्ति को देख उसे कुछ अजीब लगा। उसने देखा वन देवी की मूर्ति का मुंह थोड़ा खुला हुआ था जबकि इससे पहले जहां तक उसने ध्यान दिया था उनका मुंह बंद रहता। वो इस चीज पर आश्चर्य प्रकट करते हुए विचार मुद्रा में आ गई। कौतूहलता वश से उस मूर्ति का मुंह बंद करने की उद्देश्य से उस मूर्ति के मुख तक पहुंचने की कोशिश करने लगी परंतु मूर्ति इतनी बड़ी थी कि उस मूर्ति का मुख उसकी पहुंच से बहुत दूर था। इसी दरमियान कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे अचंभे में डाल दिया। ये क्या, थोड़ी देर पहले जिस मूर्ति का मुंह थोड़ा सा खुला था वो अपने आप और खुलता चला जा रहा था। खुलते खुलते अंततः इतना बड़ा खुल गया कि उसके अंदर एक हट्टा कट्टा व्यक्ति भी आसानी से समा सकता था। मूर्ति का अचानक से ऐसा बदला रूप देख वो घबरा कर भयवश पीछे हट गई और तभी उसका ध्यान उस मूर्ति के मुंह के अंदर गया जिसे देखते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उस मुंह के अंदर से सीढ़ियां गई हुई थी जो नीचे की ओर उतरती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। उसने अपने दिमाग पर जोर दिया तो उसे आभास हुआ कि मूर्ति को छूने के दौरान उसकी कोहिनी उस मूर्ति के उदर से रगड़ खा रही थी। शायद ये उसी रगड़ का चमत्कार होगा। मूर्ति का इस तरह से मुंह की ओर से खुलना, अंदर सीढ़ियों का जाना उसकी उत्सुकता को बढ़ा रहा था। हो ना हो वो साया इसी के अंदर गया होगा क्योंकि इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है यहाँ से निकलने का। अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान करने के लिए उसका उन सीढ़ियों से नीचे की ओर उतरना आवश्यक था। सत्य का पता लगाने के लिए मुझे इस मुख के अंदर उतरना ही होगा। मन में ये विचार आते ही उसने बिना देरी किए अपने पैर उन सीढ़ियों पर रख दिए
और बिना किसी भय नीचे की ओर उतरने लगी। करीब 10 सीढ़ियां उतरने के बाद वो एक कक्ष में दाखिल हो चुकी थी। इसी के साथ मूर्ति का पिछला द्वार स्वतः बंद होते देख उसे समझते देर न लगी कि हो न हो मूर्ति अपने पहले वाले रूप में वापस आ गई होगी। उसने चारों दिशा में नजर दौड़ाई तो महसूस किया कि वो कक्ष सा नजर आने वाला स्थान एक तहखाना था, जो बड़ा होने के साथ ही अंधेरे से घिरा था। साफ साफ कुछ भी नजर न आने के पश्चात भी वो अंधेरे की परवाह किए बिना सीधी चलती रही। अभी उसने 100 कदम की दूरी ही तय की होगी, तभी उसने दूर से एक जलता हुआ लौ नजर आया। अब वो अपना ध्यान इधर उधर भटकाए बिना उस लौ की ओर बढ़ने लगी। थोड़ा और दूर जाने पर उसने देखा वो लौ हवन के अग्नि से उत्पन्न हुआ प्रकाश का था, जो एक बंद कोठरी में हो रहा था और खिड़की के माध्यम से उस कक्ष में प्रवेश कर रहा था। उसने देखा जहां ये हवन हो रहा था वहीं पास में वो साया भी बैठा था, जिसका पीछा करते करते वो यहाँ तक पहुंची थी और ये हवन उसी के द्वारा किया जा रहा। उस साया का मुख उल्टी दिशा में होने के कारण वो उसे अभी भी नहीं देख पा रही थी, परंतु वो ये अवश्य देख पा रही थी कि सामने ही एक दैत्याकार की बड़ी सी मूर्ति थी, जो बड़ी ही अजीब सी दिख रही थी। रूपमती ने ऐसी डरावनी सूरत वाली मूर्ति इससे पहले कभी नहीं देखी। वो खिड़की के पीछे खड़ी होकर उस साय के क्रियाकलापों पर नजर बनाए रखती है। तभी वो कुछ ऐसा देखती है जिसे देख उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। सच्चाई से अवगत होते ही वो वहां से तुरंत पीछे की ओर मुड़ती है और वापस महल आ जाती है। फिर रूप कुमार को जगाकर अपने साथ वो दिखाने ले जाती है, जो उसने थोड़ी देर पहले प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा था। रूप कुमार ने रूपमती को इससे पहले इतना घबराया वो कभी नहीं देखा था। वो रास्ते भर रूपमती से उसकी घबराहट का कारण पूछता रहा, परंतु रूपमती बस एक ही बात पर अड़ी रही कि आप स्वयं देख लेना। मंदिर पहुंचने तक वो रूप कुमार बिल्कुल शांत था, परंतु जैसे ही रूपमती ने अपनी कोहिनी से मूर्ति के उदर को रगड़ना शुरू किया, रूप कुमार हैरत से भर उठा। ये तुम क्या कर रही हो रूप? बस आप देखती जाइए पिताश्री। कुछ क्षण में उसने जो कुछ भी देखा उसे उसकी आंखों पर भरोसा करना मुश्किल हो गया। ये क्या है और तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तुम यहाँ तक पहुंची कैसे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। पैर अंदर रखिए पिताश्री, अभी कुछ क्षण में आपको सारा सत्य पता चल जाएगा। तुम किस सत्य की बात कर रही हो और ये मूर्ति कहाँ मुंह अचानक से इतना बड़ा कैसे हो गया? चलिए पिताश्री, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए आप चलिए यहाँ से। अंदर चलकर आपको आपके सारे सवालों का जवाब खुद मिल जाएगा। रूपमती आगे आगे और रूप कुमार उसके पीछे पीछे। अंततः कुछ ही क्षण में वो दोनों उसी स्थान पर खड़े थे जहां अभी कुछ समय पहले रूपमती खड़ी। कौन है ये और इसे कैसे पता चला कि वन देवी के मुख द्वार से यहाँ तक का रास्ता बना हुआ है? और ये क्या कर रही हो और ये कर क्या रही है इसे डरावनी सी मूर्ति के आगे? इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता पिताश्री। मेरे विचार से इसका जवाब आपको इसी से मिलेगा। अगले ही क्षण वो उस कोठरी के दरवाजे को धकेलता हुआ अंदर प्रवेश कर चुका था। क्या हो रहा है यहाँ? बंद करो ये सब और मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। कौन हो तुम और इतनी रात्रि गए यहाँ क्या करने आई हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। वो साया अभी भी उसकी बातों को अनसुना कर बिना किसी प्रतिक्रिया के वहां जड़वत होकर बैठा रहा। तो तुम ऐसे नहीं सुनने वाली, अभी तुम्हें मजा चखाता हूं मैं, कहते हुए रूप कुमार उस हमन कुंड में वहीं रखा जल से भरा पात्र उड़ेल देता। अग्नि बुझ चुकी थी, इसी के साथ उस साय को क्रोध भी प्रज्वलित हो चुका था। ये क्या किया आपने? ये कहते हुए उसने जैसे ही अपना मुख रूप कुमार की ओर घुमाया, रूप कुमार भय से चीख उठा। कौन हो तुम? इतनी भयानक शक्ल लेकर तुम यहाँ क्या कर रही हो? रूप कुमार थोड़ा पीछे हटते हुए बोला, जी मैं हूँ आपकी आदित्य सुंदरी प्रचालिका। ये क्या कह रही हो तुम? अगर अपने घिनौने मुख से मेरी प्रचालिका का नाम भी लिया तो? मेरी प्रचालिका और तुम जैसी विभत्स सूरत वाली। सच सच बताओ कौन हो तुम और यहाँ किस उद्देश्य से आई हो? कहीं तुमने मेरी प्रचालिका के साथ कोई अनर्गल तो नहीं कर दिया? कहाँ है वो? बुलाओ उसे।
मुझे उससे तुरंत मिलना है। प्रचालिका, प्रचालिका, कहाँ हो तुम? देखो, तुम्हें अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास। मैं तुम्हें इस राक्षसी के चंगुल से आजाद करवाऊंगा। कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। प्रचालिका, तुम कुछ क्यों नहीं बोलती हो? मैंने आपसे कहा ना कि प्रचालिका आपके सामने खड़ी है, आपकी समझ में क्यों नहीं आता? उसने रूप कुमार के नजदीक बढ़ते हुए कहा, दूर हटो तुम मुझसे, एकदम दूर। मुझे तुम्हारी शक्ल से ही घृणा हो रही है। प्रचालिका, कुछ तो बोलो, कहाँ हो तुम? देखो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। क्या किया तुमने मेरी प्रचालिका के साथ? देखो, सत्य बता दो, वरना तुम जैसी पिशाचनी से मुझे सत्य निकलवाना अच्छे से आता है। सत्य ही तो कह रही हूँ मैं ही, सत्य ही तो कह रही हूँ। मैं ही हूँ आपकी अपनी प्रचालिका। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए सुनते रहिए ऑडिटर।